हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हमारे फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, डेली आपका सेम टाइम पे सोना एंड डेली आपका सेम टाइम पे ही जागना, तो ये जो आपका स्लीप वेक साइकिल है इसको ये हार्मोन रेगुलेट करता है। साथ ही ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये ट्रैकिया वाले पार्ट में होता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। तो ये है इसका वेंट्रल लुक, ये है इसका डॉर्सल लुक। तो अगर आप वेंट्रल साइड देखेंगे तो ये दोनों ही लोब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द इस्थमस। तो ये जो इंटरकनेक्टेड पार्ट है इसे बोलते हैं इस्थमस, जो कि वेंट्रल साइड में होता है। डॉर्सल में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये कंपोज्ड होता है फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। इन दोनों से मिलकर के ये बनता है। एंड अगर आप फॉलिकुलर टिश्यूज को देखेंगे तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स जो कि एक कैविटी को एनक्लोज करते हैं। And these follicular cells, it synthesize two hormones, and these hormones are T4 and T3। T4 का मतलब है यहाँ पे टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन, एंड T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो T4 एंड T3। तो जो आयोडीन है जो कि काफी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। तो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड दैट इज कॉल्ड गॉइटर। तो गॉइटर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये प्रॉब्लम इससे हो जाती है बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन इट कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशंस लाइक डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी दैट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, जिसे क्रिटिनिज्म भी कहा जाता है। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एडल्ट वुमेन की बात करें तो वहां जो हाइपोथायराइडिज्म है इट मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, एंड ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड या फिर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो रेट ऑफ सिंथेसिस है एंड सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स का वो बढ़ सकता है to the abnormal high level, and that leads to the condition that is called hyperthyroidism। तो हाइपो में क्या होता है, हाइपो में जो सिक्रीशन है हॉर्मोन्स का वो कम हो जाता है नॉर्मल से, एंड हाइपर में जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाता है। दोनों ही अलग अलग कंडीशंस हैं। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। तो आप यहाँ दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं, हाइपो एंड हाइपर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन है। एक्सोप्लाज्मिक गॉइटर, जिसे ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है, सो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। एंड इसमें होता क्या है, देर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, है ना, कुछ इस तरह का लुक हो जाएगा, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखेंगे कब,
अगर किसी को ग्रेव्स या फिर हाइपोथैलेमिक गॉइटर हो जाता है। Thyroid hormone, it plays an important role in regulation of basal metabolic rate. It also controls the metabolism of carbohydrate, protein, fats. These hormones also support the process of RBC formation, जो कि काफी important है। इसके अलावा it also maintain the water and electrolyte balance that influenced by thyroid hormones. Thyroid gland also secrete a protein hormone जिसे TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन कहा जाता है, which regulate the blood calcium level। तो आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो इट इज 4 इन नंबर। ये जो रेड डॉट्स में आपको दिख रहे हैं यही है पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये 4 होते हैं नंबर में एंड प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड एंड 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। ये जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन, शॉर्ट में PTH, which is regulated by the circulating level of calcium ion। तो यानी कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये इंक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। तो PTH एक्ट ऑन बोन्स, क्योंकि बोन्स में बहुत कैल्शियम होता है एंड इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, also called dissolution या फिर demineralization। It also stimulate reabsorption of calcium by the renal tubules and increase calcium absorption from the digested food। इसका जो मेन काम है वो है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना इन द ब्लड। So PTH is a hypercalcemic hormone, that is it increases the blood calcium level। Along with this जो TCT है it plays a significant role in calcium balance in the body। TCT अभी हमने पढ़ा था, that is thyroid hormone। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थाइमस। तो थाइमस दोनों ही लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। थाइमस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन। तो थाइमोसिन जो है ये काफी मेजर रोल प्ले करता है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट which provide cell mediated immunity। It also promote production of antibodies to provide humoral immunity। तो जो ओल्ड पीपल्स हैं, है ना, जिनकी अब एज हो रही है, तो होता क्या है एज के साथ ये जो थाइमस है ये डीजनरेट होता जाता है एंड दैट रिजल्ट इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन। एंड इस कारण से होगा क्या, जो इम्यून रिस्पॉन्स है ओल्ड पर्सन का वो काफी वीक हो जाता है, क्योंकि पहले ही हमने बताया क्या कि जो थाइमोसिन है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जब यही डीजनरेट हो जाएगा थाइमस तो होगा क्या, इसकी जो सिक्रीशन है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी काफी कम हो जाएगी एंड दैट लीड्स टू वीक इम्यूनिटी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा एड्रेनल ग्लैंड। तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सारे टॉपिक्स अपनी NCERT बुक में रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा NCERT से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू सून।